अस्सलाम वालेकुम। मैं अली हसन हूँ, आप न्यूट्रल्स देख रहे हैं। नाज़रीन, एक तो इद्दत वाला केस जो है, उसकी अपील दायर की हुई है इमरान खान ने। और दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड वाला केस जो है अल-कादिर ट्रस्ट वाला, उसकी आज जेल ट्रायल में उसकी समाअत हुई है, जेल के अंदर ही जो अदालत है। और उसमें इमरान खान ने सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की है, वो आप तक पहुँचाता हूँ। लेकिन इससे पहले इद्दत वाले केस के हवाले से आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का दुनिया का इस्लामी तारीख का ये पहला ऐसा केस है जिसके अंदर किसी शख्स को इद्दत की वजह से जो है वो सज़ा दे दी गई। और जो है उसका निकाह मनसूख कर दिया गया और तलाक सुना दी गई। ऐसा कभी भी नहीं होता, हालांकि शरीयत में इस चीज़ का वाज़े तौर पे मौजूद है कि अगर जो है औरत वो अपनी तरफ से ये बता देती है और कह देती है इस चीज़ के ऊपर कि जी मेरी जो है इद्दत कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके ऊपर कोई काज़ी दुनिया का कुछ नहीं कर सकता। खैर, इस हवाले से अपील थी। और ये वही इद्दत वाला केस है जो इतनी जल्दबाजी में सुना गया कि रात को 11-11 बजे तक अदालतें लगाई गई और जल्दी-जल्दी में इमरान खान को सज़ा सुना दी गई। लेकिन अब जो है ये केस आगे बढ़ ही नहीं रहा, जो अपील की हुई है। और इस फैसले के खिलाफ अपील की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 समातें जो है ना, उसमें जज साहब जो थे वो उम्रा पे गए हुए थे, इस वजह से वो नहीं हो सकी। और आज जो है वो सलमान अकरम राजा इमरान खान के जो वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि ख़ावर मानिका के जो वकील है ना, राजा रिजवान अब्बासी, वो दूसरी अदालत में बैठे हुए हैं और यहाँ नहीं आ रहे और 1 घंटे से फ्री बैठे हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसके बाद मैं फिर यहाँ से ना मर ही चला जाऊँगा। और इसके ऊपर फिर जज साहब ने कहा कि ठीक है, आप अपने दलाइल का आगाज़ करें। और यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने जो है ना वो दलाइल देना शुरू किए। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से 23 नवंबर तक ख़ावर मानिका जो है, यानी 25 सितंबर से 23 नवंबर, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने बन जाते हैं। ख़ावर मानिका इस अरसे में लापता रहे। 23 नवंबर को वो उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दी और ख़ावर मानिका ने कहा कि वो चिल्ला पे गए थे और अब वापस आए हैं। और सलमान अकरम राजा ने जब चिल्ले का ज़िक्र किया तो जज साहब इस बात के ऊपर मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता है ये कौन-सा चिल्ला है, सबको पता है। और इसके बाद इद्दत केस में ख़ावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी पेश नहीं हुए। केस की समाअत 9 अप्रैल मंगल तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा ने ईद से पहले सज़ा मुअत्तल करके रिहाई की इस्तदा कर दी। सेशन जज ने कहा कि मंगल 9 अप्रैल को देखेंगे। अब दूसरी तरफ जो है ना वो इमरान खान की जो दूसरी समाअत थी 190 मिलियन पाउंड वाली केस की, उसमें जेल के अंदर सहाफ़ियों से उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। आपको याद होगा कि जो चंद रोज़ पहले एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह न्याज़ी साहब जो हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद जो है दोबारा पार्टी के अंदर शमूलियत अख्तियार की थी। तो उनके ऊपर भी काफ़ी आ रही थी चीज़ें कि जी इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, लेकिन इन्होंने अब दोबारा क्यों ज्वाइन कर लिया पार्टी। तो इस हवाले से जो है ना वो इसके ऊपर भी इमरान खान से सवाल पूछा गया कि पार्टी के से जो लोग चले गए हैं और वो दोबारा आ रहे हैं, तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि पीटीआई में वापस कौन आ सकता है, यानी ये सवाल था। तो उन्होंने कहा कि सैफुल्लाह न्याज़ी तो हमारा सेनेटर है, इस पर तो तशद्दुद किया गया था, मेरी इससे ज़्यादा बात नहीं हुई। फवाद चौधरी पर भी तशद्दुद किया गया, वो मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाए, लेकिन वो नहीं बना। शाह महमूद और परवेज़ इलाही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो इनको छोड़ देंगे। पहले दिन से कहा था जिन पर तशद्दुद हुआ पार्टी छोड़ गए, इनको वापस लेने का सोच सकते हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, इनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। ये इमरान खान ने कहा, यानी इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं कि पहले दिन में ही हमने यही बात की थी मैंने, कि जो लोग हैं ना वो छोड़ के जा चुके हैं ना पार्टी, वो तो जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी प्रेशर में की है, उन्हें हम सोच सकते हैं वापस लेने का। लेकिन जो लोग पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जा चुके हैं, जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गए, जिस तरह के फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, अलीम खान है और काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो है ना बकौल इमरान खान के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी उनकी नहीं हो सकती। इसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया पिछले दिनों, जब आपको बताया था कि कोर कमांडर पिशावर में वहाँ पे पीटीआई के जो केपीके की कैबिनेट है और वज़ीर आला साहब वहाँ पे गए थे। तो इसके ऊपर खैर पीटीआई का ऑफिशियल मौक़िफ़ आ गया। रऊफ़ हसन साहब ने बताया कि जो वो वहाँ पे गए हैं वो एज अ वहाँ पे कोई काबीना की मीटिंग करने नहीं थे गए, वहाँ पे अफ्तारी थी, अफ्तारी पे इनवाइटेड थे
और इसलिए वहाँ पे गए थे। रऊफ हसन साहब का ये भी मौक़िफ़ था कि वहाँ पे केपीके के सीएम अली अमीन गंडापुर नहीं थे। जबकि सहाफ़ी ने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि हमारी इत्तला के मुताबिक अली अमीन गंडापुर थे और उनसे ये भी जानना चाहा कि वो वहाँ पे क्यों थे, तो इसका उन्होंने सीधा-सा जवाब गोल करके दिया कि जिन लोगों ने उन्हें बुलाया ना, आप उनसे पूछ लें। ख़ैर, इसके ऊपर भी इमरान खान से सवाल किया गया कि आपका वज़ीर आला कोर कमांडर हाउस मीटिंग के लिए गया था, क्या ये आपकी पॉलिसी का हिस्सा है? इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं के खिलाफ नहीं हूँ, अगर फौज के खिलाफ होता तो इस वक्त होता जब रजीम चेंज हुई थी। मुझे पता था बाजवा डबल गेम कर रहा है, मैं बाजवा से मिला, इसको डीनोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को मेरे खिलाफ बतौर वादा माफ गवाह बनाया गया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तखमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। ये वही जो पार्ट टाइम सेलमैन है जिसे मुकम्मल तौर पे सहूलतकारी करके मीर शकील ने अपने एक शो के अंदर, शाहजेब खानजादा के शो के अंदर बिठाया था, ये उसकी बात हो रही है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। बिल्कुल ठीक बात की है, जिस तरह से ओहदों की बरसात उनके ऊपर हो रही है। और इमरान खान ने कहा कि मैं किसी की गुलामी कबूल नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। पर यहाँ पे इमरान खान से एक सवाल किया गया कि क्या आपको काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? और इसके ऊपर इमरान खान थोड़ी देर के लिए खामोश रहे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय नहीं देना चाहता। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि कई जजेस मोहसिन नकवी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थे। मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। इस वक्त उम्मीद सिर्फ जजेस से है। 6 जजेस जो खड़े हुए, इन्हें सलाम पेश करता हूँ। तमाम जजेस को मालूम है क्या हो रहा है। ये इमरान खान की कुछ गुफ्तगू थी जो उन्होंने की अडयाला जेल के अंदर। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि इमरान खान के जो केसेस है ना, उसमें इमरान खान को अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। जैसे कि तोशा खाना वाला केस में इमरान खान की सज़ा जो है वो मुअत्तल हो गई। इसी तरह से अब जो साइफर वाला केस है वो भी ऑलमोस्ट जितने भी सहाफ़ी या कानूनी माहिरीन हैं वो यही बता रहे हैं कि जब जितनी उसकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है उसको देखते हुए कि ये भी जो है ना केस उड़ जाएगा और मुमकिन तौर पे ज़्यादा चांस यही है कि रिमांड बैक हो जाएगा। और इसी तरह से अब बिद्दत वाला केस जो है, ये इसकी भी अपील जो थी उसकी भी समाअत शुरू हो गई है और इसके बारे में भी यही आम तासुर आ रहा है सहाफ़ियों की जानिब से और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं कि ये भी जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अब ये इमरान खान को रिलीफ जो है ये मिलना शुरू क्यों हुआ है, इसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।